तुझे दूर से चाहना मंजूर है हमें, बस इसी बात का गुरूर है हमें। कि तुझे दूर से चाहना मंजूर है हमें, बस इसी बात का गुरूर है हमें। तुझे मैंने अपने लफ्ज़ों में छुपा रखा, मेरी लिखी हर एक शायरी में बसा रखा। कि तुझे मैंने लफ्ज़ों में छुपा रखा है, मेरी लिखी हर एक शायरी में बसा रखा है। कि चांद सी है तू, तेरी चांदनी में मैं भी कहीं शामिल हूँ। कि चांद सी है तू, तेरी चांदनी में मैं भी कहीं शामिल हूँ। और बस इसी तरह तेरे बारे में मैं लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी के काबिल हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज फिर से एक बार बिना नहाए धोए आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल में स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है, ये लाइन तो बोलना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि कल मौसम, क्योंकि वीडियो तो आप लोग आज देख रहे हो लेकिन ये वीडियो शूट तो कल हुआ है, कल शाम को। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह से बारिश हो रही है लगातार। मैंने कोशिश की नहाने की, मैं गया जैसे ही पानी के पास, पानी को मैंने छुआ और उसके बाद मैं काँपने लगा। और मैं जब काँपने लगा तब मैंने नहाना कैंसिल कर दिया और आज मैं नहीं नहाया और बिना नहाए धोए। फेस भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। और वीडियो भी शाम को शूट हो रही है, इसलिए क्वालिटी थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि आज बारिश में मन नहीं कर रहा था। बारिश में शूट कैसे करेंगे, पहली बात। बारिश में अपने रूम से यहाँ क्लासरूम तक तो आना पड़ेगा, बीच में भीगते हुए आएंगे, इसलिए बारिश इतना देर लगा हुआ था, इसलिए मैं आया ही नहीं और पढ़ने बैठा था। और जब मैं गणित पढ़ता हूँ तब खो जाता हूँ, इसलिए मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। मैं 3 बजे पढ़ने बैठा था, सोचा था 4 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, अभी 5 बज गए। पता नहीं चलता है गणित पढ़ते वक्त, ठीक है। तो 5 बजे अभी शूट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे, आज इसका अंतिम क्लास है। आज सर्ट्स एंड इंडिसेस को कंप्लीट खात्मा कर देंगे हम लोग, ठीक है। जो बीच में 2 सवाल में भूल गया तो उसको भी ख़त्म कर देंगे लास्ट में। कुछ और चीज़ें समझानी रहेंगे, लास्ट में बता देंगे। तो अभी जिस तरह कंटिन्यू चल रहे थे उस सीरीज़ को जारी रखते हैं और उसके बाद फिर जो छोड़े थे सवाल उसको करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में कहाँ तक हुआ था, याद करें ज़रा। 283 तक, 283 तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284, 284। देखो सवाल है 12 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय √5 माइनस का √3। इसका मान हम लोगों से पूछ दिया है, सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। नीचे वालों को एक बार रैशनलाइज कर दो, 5 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा √5 प्लस √3। √5 प्लस यहाँ माइनस होगा ना, रैशनलाइज किया, प्लस 18। इसको तो मुझे डायरेक्ट करना चाहिए था, लेकिन चलो एक बार लिख ही दे रहे हैं। √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। यहाँ तक क्लियर है। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ प्लस ना होगा, ठीक। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, 12√5 माइनस 12√3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये तो 12 को वैसे ही रहने देते हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं काट। √5 माइनस √3, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 5 में से √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, प्लस क्या हो जाएगा 18 को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 प्लस √3 और नीचे भी तो वही क्या होगा 2। काटोगे 9 बार में, काटोगे 6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 6√5 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 6√3 प्लस 9√5 है ना जी, क्या क्या लिख देते हैं, 9√5 प्लस 9√3। 6 प्लस 9 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा 15√5 और माइनस का 6√3 प्लस का 9√3। तो 9√3 में से 6√3 को घटाओगे तो प्लस का 3√3। 3 को कॉमन निकाल दोगे, अंदर क्या बचेगा 5√5 प्लस 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे √3 बचेगा। और यही हमारा उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, 295 नहीं 285। देखो 285 नंबर जो सवाल है, किरण पब्लिकेशन की मेरी सबसे बुरी बात अगर कोई लगती है तो यही है। अगर कोई बच्चा मान लो नर्सरी क्लास का है, उसको अगर 5 क्लास का सवाल दे दोगे, जोड़ घटाओ गुना भाग दे दोगे, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि नहीं होगा। ये सवाल क्या किया है किरण पब्लिकेशन वाला, ये अलजेब्रा के सवाल को यहाँ पर डालते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है किया है इसने। मैं अगर इस किताब को लिखता तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी सेट नहीं करता, खैर उसकी गलती थी। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 295 को।
मैं इसको बेसिक बता देता हूँ। अगर अलजेब्रा पढ़ाया हुआ रहता तो ये सवाल 10 से 15 सेकंड में कर लेते, लेकिन अलजेब्रा नहीं पढ़ा है इसलिए बेसिक ही बता देते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में तो फिर धुआं ही उड़ा देंगे इस तरह का सवाल का। क्वेश्चन नंबर 295, देखो सवाल है x + 1/x बराबर √13 हमसे पूछ दिया है, देन हमसे पूछ दिया x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 क्या होगा। देखो x के पावर 5 - 1/x के पावर 5, इसको निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है कि x² + 1/x²। ये सब सारी चीज़ें हम अलजेब्रा में प्रूव करके बताएंगे। x³ - 1/x³ -x - 1/x, यानी कि इतनी चीज़ें अगर हम निकालेंगे तभी जाकर के हमारा ये निकल सकता है, डायरेक्टली नहीं निकलता है। ठीक है, अलजेब्रा में ये काफ़ी स्टैंडर्ड का सवाल है और ये बहुत गलत तरीके से सवालों को बीच में डाल दिया, लेकिन क्या करोगे। वो जो भी क्वेश्चन को सेट किया वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, कोई मैथ का वो टीचर नहीं होगा, उसको बस एक बार भेज सवाल दे दिया है, वो बस लगातार टाइप कर दिया है। मतलब थोड़ा सेंस होना चाहिए था कि क्वेश्चन को किस तरह अरेंजमेंट करना चाहिए। आइए ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, पहले बेसिक बताते हैं और ट्रिक नहीं बताएंगे अभी। अलजेब्रा में आपको खुद आप लोग अंदाजा लगा लोगे, ये सब सवाल तो कुछ आपके 15 सेकंड मैंने जैसे बोला ना, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड सबसे पहले करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, और ये क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर यानी कि 13, x गया तो x² + 1/x² बराबर 13 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ तो मुझे मिल गया, अब हमको ये दोनों चाहिए। ये दोनों में से अगर हम इसको पहले निकाल दिए तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो x - 1/x हमको चाहिए, कैसे निकल सकता है। मैं अगर कहूँ x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी x² + 1/x² -2 × x × 1/x, ये चीज़ आएगा। तो ये चीज़ हमको कैसे मिल सकता है, अगर दोनों तरफ हम 2 घटा दें तो अब हम लिख देते हैं सिंस दोनों तरफ 2 घटाने पर, अरे नहीं घटा देंगे x² + 1/x² -2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 11 में से 2 घटा दोगे यानी कि 9। तो इस कंप्लीट को हम x - 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 9। तो x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 9 का रूट बाहर क्या निकलेगा 3। अरे देखो कितने आसान शब्दों में समझा रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ है क्या, नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो x - 1/x का होल क्यूब बराबर हमारा x - 1/x आ गया 3, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये हमें ढूंढना है। अब देखो सिंस x - 1/x बराबर हमारा 3 आया, हमें x³ - 1/x³ चाहिए, तो कैसे मिलेगा, क्यूबिक बोथ साइड कर देते हैं। अरे क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे तो नहीं मिलेगा, तो x - 1/x का होल क्यूब हो जाएगा। और a - b का होल क्यूब क्या मैंने फॉर्मूला बताया, बताओ। a - b का होल क्यूब a³ - b³ -3ab × a - b। बताया है कि नहीं बताया, बताया है तो कर दो। x³ - 1/x³ -3 × a × b × a - b यानी कि x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। अब देखो ये दोनों कट गया, x³ - 1/x³ माइनस यहाँ पे 3 और इंटू x - 1/x का वैल्यू क्या है 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे बराबर 27। तो x³ - 1/x³ ये क्या है माइनस का 9 उधर भेजोगे तो 27 + 9 बराबर 36। बस सभी चीज़ें मिल गई। अब इस चीज़ को आराम से निकाल दो, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हमें चाहिए क्या अब, सिंस x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 फॉर्मूला जो बताया है उसमें लगा दो। सबसे पहले x² + 1/x² चाहिए, क्या निकला है 11 निकला है। उसके बाद x³ - 1/x³ चाहिए, क्या निकला है 36 निकला है। माइनस क्या करना है, x - 1/x वैल्यू क्या है 3, बस मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 11 6 66 के 6 कैरी 6 11 तो ये 33 33 से 6 39, तो 396 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तो आंसर विल बी 393। तो 393 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बोझ भर गया लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अरे इतने खूबसूरत अंदाज में इतने आराम से तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद, तबीयत खराब नहीं है, मतलब एक इंसान होता है ना थोड़ा इरिटेट, अकेले रहते रहते कोई इंसान इरिटेट हो जाता है। कितना पढ़ोगे
अरे हम भी तो इंसान है, भरी जवानी में क्या उठपटांग काम ले लिए। मेरा उम्र का लड़का लोग घूम रहा होगा रोड में, और मैं अकेला दिन भर पड़ा रहता हूँ रूम में किताबों के साथ। शौक तो हमें भी है घूमने फिरने का, हमें भी मन करता है कि वो सारी हरकतें करें जो हमारी उम्र के लोग करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्योंकि सदी में आम इंसान लोगों की कमी नहीं है, महान इंसान लोगों की कमी है। और मैं महान नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन फिर भी उन सब से तो अच्छा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि समीकरण इसमें जो है x का मान हमें ढूंढना है, x बराबर व्हाट। ठीक है, x का मान हमसे पूछा है। अगर इसको बेसिक बनाओगे तब भी बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं बाय द ऑप्शन से। अरे x का मान पूछा है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं x का वैल्यू ही दिया रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला -2, दूसरा दिया है 3, तीसरा क्या दिया है 2, और चौथा क्या दिया हुआ है नन ऑफ दिस। अब मैंने ऑलरेडी सवाल में ऑप्शन में टिक भी किया हुआ है रेड कलर, तो आप तो तुरंत पकड़ लिएगा आंसर ये वाला है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं, एग्जाम में एक एक करके हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता है कि ऑप्शन नंबर सी में टिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं सिर्फ। तो 1 + 2 2 ही ना होगा, ये तो हमारा x का वैल्यू होगा। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा √3। ये हमारा क्या है देखो √3, x की जगह पर क्या रख देंगे 2, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। इसको लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं। क्रॉस इंटू होगा तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो 3 - 2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, √6 हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी 1/√6। बात क्लियर है? क्लियर है। आंसर विल बी 1/√6 नहीं है, देखो 1/√6 के बराबर आ गया ना, दिमाग किधर है। तो हमें पता चल गया कि x बराबर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, है ना। आगे बढ़े। अरे आज तो इस टॉपिक को खत्म करके रहेंगे, और एक एक सवाल आपके दिमाग में डाल कर रहेंगे, समझा कर रहेंगे। आज मेरे चेहरे की हालत देख करके आप बोल सकते हो कि गुरुजी जो है सही कंडीशन में नहीं है। लेकिन कुछ भी पता चल रहा है जी, कमजोर नजर आ रहे हैं? हाँ कमजोर कभी नहीं नजर आएंगे, यही तो नजर नहीं आएंगे, यही तो खासियत है हमारी कि कमजोर नजर आएंगे ही नहीं। कोई हमको बोल दिया नहीं कि कमजोर है, तो फिर अगर कमजोर रहे तब भी कहीं से एनर्जी ले आएंगे वापस से, और फिर शुरू हो जाएंगे उसी अंदाज में। देखो अगले सवाल में आते हैं, 287 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। √5 + x डिवाइडेड बाई √5 + x प्लस, इस तरह का सवाल तो किए थे। √5 - x माइनस √5 - x बराबर हमारा क्या दे रखा है 3। सवाल को देखकर ही आपको लग गया होगा कि क्या लगेगा इसमें, कंपोनेंटो डिविडेंटो लगेगा। अरे हाँ या ना, कंपोनेंटो डिविडेंटो लगेगा। या तो फिर हम लोग बाय द ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है सवाल में, x का मान हमसे पूछा है, तो ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं x का मान दिया हुआ रहेगा, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। या तो फिर बेसिक चेक करोगे, तो कंपोनेंटो और डिविडेंटो लगा दोगे, तो CN एंड DN लिख रहे हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से। आपको पता चल गया, दोनों तरीका बता देते हैं, ठीक है। आप ही लोग खुश रहो, दोनों तरीका बता देते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाओगे। अब देखो दोनों तरीका तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ मुंह से बोलेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ऊपर वाला तो हमारा A का काम करेगा कंप्लीट, नीचे वाला B का काम करेगा कंप्लीट। तो ऊपर वाले में पहले नीचे वाले को जोड़ोगे, और जब जोड़ोगे तब आपको पता है कि ये रूट अंदर ये जो है, जब ऊपर में जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2 × √5 + x। अरे हाँ या ना। फिर क्या करोगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाओगे, और जब घटाओगे तब आपको पता है कि ये प्लस का और ये माइनस का साइन इसमें लगाओगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि नीचे क्या बच जाएगा 2 × √5 - x बराबर ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और 3 में से एक घटाओगे तो 2 बराबर 2। यहाँ तक क्लियर है, ये दो आपस में कट जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या बचेगा 5 + x, नीचे 5 - x बराबर 2/1 लिख सकते हो। क्रॉस इंटू कर दोगे तो 5 + x बराबर 5 दूने 10 - 2x। अरे हाँ या ना। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड की है ना, तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4।
तो क्या हो जाएगा इधर 5 चौके 20 माइनस 4x बराबर 5 प्लस x, 4x को उधर भेज दो तो 5x, उधर भेजोगे तो 5 को इधर ले आओ तो 20 में से 5 जाएगा तो 15, इसको काट दोगे कितने बार में, 3 बार में, यानी कि x बराबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी बना सकते हो कि x एक एक करके चेक करोगे तो x बराबर 3 एक दिया हुआ है, इसमें सेटिस्फाइड करना होगा तो रूट अंडर 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 8 प्लस रूट अंडर 5 में से 3 को घटाओगे तो रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 प्लस 3 रूट के अंदर 8 माइनस का साइन है, रूट अंडर 5 में से 3 घटाओगे तो रूट अंडर 2। यहाँ तक क्लियर है? इसको रेशनलाइज कर दोगे तो रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 2, रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 2, ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 दूने 16 डिवाइडेड बाई 6, तो 10 प्लस 2 इंटू 16 का रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, 10 प्लस 4 दूने 8, 18/6 काटोगे तो आंसर विल बी 3, तो यही हमारा किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख देना मेथड 2, मेथड 2। आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लासेस बंद हुए कितने दिन हुए होंगे, 1.5 महीना से ऊपर। इन 1.5 महीनों में आपने क्या किया लॉकडाउन में, 1.5 महीने में लॉकडाउन में आपने क्या किया टोटल, जो मुझे तो नहीं, बहुत कम लोगों ने पहली बात तो नोट किया होगा सारे ऑनलाइन क्लासेस को, आपने क्या क्या अचीव किया। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने अपना समय को बर्बाद किया होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 1.5 महीना मेरे पास समय मिला था, जितना हम लोग पहले पढ़े थे उसको रिवीजन कर सकते थे, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो यही तो एक ऑर्डिनरी पर्सन की पहचान है। मैंने 2 महीना को किस तरह से यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। 2 लेसन को मैंने लिख लिया एडवांस मैथ का, 2 लेसन जो कि मुझे लिखने में कम से कम 3 से 4 महीना लगता, उस चीज़ को मैंने 1 महीना में कंप्लीट किया क्योंकि मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा समय मिल गया था। उसके अलावा यूट्यूब में भी इतने वीडियोस बन रहे हैं, उस चीज़ को कंप्लीट किया। फिर अपना भी मुझे इंग्लिश वगैरह पढ़ना पड़ता है, अपना भी चीज़ें सब पढ़ना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अचीव मैंने किया। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा रहा उस किताब के 2 लेसन्स को लिखना। 2 लेसन्स को लिखने का मतलब मैंने उसमें 7 लेसन को लिख दिया है। ठीक है, 2 लेसन के अंदर ही और 6 लेसन है। कहने का मतलब जैसे अलजेब्रा बात करेंगे उसमें 3 लेसन आता है, जिसको मैं अलजेब्रा तो कहने का एक है लेकिन उसको तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो वही सब चीज़ें। खैर ये सब बातें नहीं करेंगे, पहले सवालों को करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा भी डरना मत क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। देखो हमसे पूछा क्या है, x प्लस 2 रूट अंडर ए। ये सवाल को देख के ही मैक्सिमम लड़का डर के किया नहीं होगा इस सवाल को पेपर में, लेकिन है कुछ भी नहीं। x प्लस 2 रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रूट अंडर बी, इसका मान हम लोगों से पूछ दिया है। देखो बहुत ध्यान से समझना, x बराबर सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर a इंटू 2 रूट अंडर b लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लगता है होने वाली। नीचे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। अच्छा ये जो x, ये 2 रूट अंडर a को अगर हम नीचे ले आए तो इधर क्या बचेगा, 2 रूट अंडर b डिवाइडेड बाई रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। और हम लोग इसी तरह x के नीचे अगर 2 रूट अंडर b को ले आए, ऐसा क्यों कर रहे हैं सारी बातें आपको पता चल जाएगी। 2 रूट अंडर b बराबर, अब क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर में क्या बचेगा 2 रूट अंडर a और नीचे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब इसमें हमको लगाना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो। मैंने कहा कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस मैं जो कर रहा हूँ उसको करते जाओ। CN एंड DN लगाने पर, या तो हिंदी में कोई लिखना चाहे तो योगांतर अनुपात लगाने पर, उस पर क्या करते थे कि नीचे वाले को पहले हम लोग जोड़ेंगे ऊपर में, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे, इधर भी उसी तरह ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे। ये माइनस का रूट अंडर है और ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा सीधा। इधर भी इसी तरह x प्लस 2 रूट अंडर बी
एक्स माइनस 2 रूट अंडर बी, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़े और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दिए, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे और ऊपर वाले से नीचे वाले को फिर घटा देंगे। तो ये घटाएंगे तो माइनस का ए और ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, क्योंकि ये टोटल जो माइनस है इसको माइनस करेगा कि नहीं, वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। अब आपको दिख गया ऊपर वाला, देखो यहाँ पे x प्लस 2 रूट अंडर है, x माइनस 2 रूट अंडर है, दिखा कि नहीं दिखा, यहाँ पे x प्लस 2 रूट अंडर भी, x माइनस 2 रूट अंडर भी दिख गया। अब देखो इसको और थोड़ा सा अच्छा से हम लिख देते हैं, तो x प्लस 2 रूट अंडर a डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रूट अंडर, यहाँ b ना होगा, नहीं ठीक है, x माइनस 2 रूट अंडर a बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर b प्लस रूट अंडर b, यानी कि 3 रूट अंडर b प्लस रूट अंडर ए। यहाँ पर 2 रूट अंडर बी में से 1 रूट अंडर बी जाएगा तो रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए लिख देंगे। यहाँ पर इसी तरह x प्लस 2 रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रूट अंडर बी, 2 रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए, 3 रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। 2 रूट अंडर ए में से 1 रूट अंडर ए अगर घटेगा तो रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब सवाल में जो बोला है उस चीज़ को निकाल दो, अब सवाल में जो बोला है उस चीज़ को आराम से निकाल देंगे कि x प्लस 2 है, यानी कि यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इस चीज़ को हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले को जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ना है, तो हम लोग वही चीज़ लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, जोड़ दो 3 रूट अंडर बी, देखो प्लस रूट अंडर ए डिवाइडेड बाई क्या है, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए, प्लस इक्वेशन 2 ये है, इसको जोड़ना है तो 3 रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस ए रूट अंडर बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा, बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। देखो, अगर दोनों का बेस इक्वल आ गया तब फिर कुछ बात बन सकता है। बेस को हम लोग कैसे इक्वल ला सकते हैं, इस माइनस को कॉमन निकाल करके। तो हम इसी चीज को 3 रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए, मैंने क्या किया, यहाँ से एक माइनस को कॉमन ले लिया और माइनस को जब कॉमन निकाला तो इस प्लस को माइनस कर देगा। ऊपर में 3 रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी वैसा ही, और नीचे अब क्या बन जाएगा, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए। तब आपको क्या नजर आया कि दोनों का बेस तो समान हो गया। दोनों का बेस अगर समान हो गया तो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर ए माइनस 3 रूट अंडर ए, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस का रूट अंडर बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए। देखो डरो मत बाबू, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, डरो मत। अब देखो 3 रूट अंडर बी में से रूट अंडर बी को घटाओगे तो 2 रूट अंडर बी, रूट अंडर ए में से माइनस का 3 रूट अंडर बी करोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2 रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए। देखो हलवा बन गया, 2 को कॉमन निकाल दोगे, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए, काट दोगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे तुम्हारे सामने पहाड़ खड़ा है जी, देखो कटा तो नहीं, कुछ कटा तो नहीं, बस 2 कटा था। देखो मैंने दिख रहा होगा ना, हाँ तो 2 होगा, दोनों को जोड़ने पे। लो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा ही सही, नोट कर लो। मुझे कैसे दिख जाता है ये सोचते हो क्या, फ्रंट कैमरा से शूट करते हैं और हमारा फ़ोन का फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, हर जगह का कैमरा अच्छा है, ठीक है। तब अब इसको सीधा कर देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सीधा करना होगा, एक बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, 289 सवाल है, रूट अंडर 5x माइनस 6 प्लस रूट अंडर 5x प्लस 6 बराबर 6 दिया है। देन हमसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा, ठीक है। बाय द ऑप्शन ही इसको भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाय द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है माइनस का 4, दूसरा है 0, तीसरा है 2। देखो ये सब छोटा छोटा सवाल जो है बाय द ऑप्शन ही करना सही रहता है। चौथा ऑप्शन है 4, तो हमारा तो टिक दिया हुआ है ऑलरेडी, x का मान 2। तो एक एक चेक करने से बढ़िया है कि समय बचाने के लिए एक बार इसी को पुट कर देते हैं, तो ऊपर अंदर क्या हो जाएगा
5 इंटू एक्स का मान तो 2 है, टिक किया हुआ है, 2 माइनस 6 प्लस रूट अंदर 5 इंटू 2 प्लस 6, देखो तो 6 के बराबर आ रहा है, 5 दूना 10, 10 में से 6 गया तो रूट का अंदर 4 प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 16, 4 में से बाहर 2 निकलेगा, 16 में से 4 निकलेगा, तो ये 6 के बराबर तो आ गया, 6 के बराबर आ गया, यानी कि हम लोग सेंस कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 2, और x बराबर 2 ही हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते एकदम आसान से सवाल है। 290 कितना सवाल है, 305 तक है ना, और मात्र 15 सवाल है, 15 सवाल, थोड़ा सा फास्ट करते हैं आप, ठीक है। अब बात नहीं, देखो आज अंतिम सवाल है, कितना सेटिस्फैक्शन होगा उस मोमेंट को याद करो जब 305 सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 305, वो भी सर्च एंड इंडिसेस जैसा आसान टॉपिक में, ठीक है। आइए समझते हैं 290 नंबर सवाल कि x बराबर रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर 3 दे रखा है। देन हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 बराबर व्हाट, ये हमसे चाहिए। एक काम करते हैं कि सबसे पहले x जो है, इस x को अगर हम लोग ठीक से लिखें तो 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर 3, इसको अगर हम रेशनलाइज कर दे रूट के अंदर ही तो 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, तो x बराबर ही हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 रूट 2 क्यों लिखे जी, 2 ना होगा, ठीक, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। ऊपर करोगे रैशनलाइज 2 प्लस रूट 3 होगा ना, तो ऊपर में तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हुआ, नीचे क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि x बराबर हमें पता चला कि स्क्वायर और रूट कट करके 2 प्लस रूट अंडर 3 है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या कैसे मिलेगा हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है रूट अंडर 3 कर रहा है। अब माइंड में कैलकुलेशन होगा, ठीक है, तो 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 आ गया, बस जो पूछा है उसमें निकाल दो, एक्स स्क्वायर तो 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 माइनस प्लस का x है, तो x क्या है हमारा 2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस का 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 4 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, तो 5 रूट अंडर 5 4 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, तो 5 रूट अंडर 3 और माइनस का फिर 9 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 5 रूट अंडर 3, और यही हमारा उत्तर है। बात समझ में आया, कुछ भी था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था। आपको नहीं लगता कि ये सब सवाल अगर आप कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आप लोगों से ही होना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता है बताओ, लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो फिर गलत बात है। 291 नंबर सवाल कि 33/6 माइनस रूट अंडर 3, इसका मान पूछा है, रेशनलाइज कर देते हैं, 6 प्लस रूट अंडर 3, नीचे 6 प्लस रूट अंडर 3, ऊपर में 33 इंटू 6 प्लस रूट अंडर 3, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए स्क्वायर यानी कि 36, अरे 6 का स्क्वायर 36 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो आपको दिखा कि 33 गुने 6 रूट 3 प्लस कहाँ, अच्छा ठीक है 6 प्लस रूट अंडर 3, नीचे क्या हो जाएगा 36 में से 3 जाएगा तो 33, दोनों आपस में कट गया, तो आंसर विल बी 6 प्लस रूट 3, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 292, मुँह जवानी नहीं होगा यह सवाल। 1509 प्लस रूट अंडर 144, 1509 144 का रूट 12 बाहर निकलेगा, 1512 प्लस 9 21, 1521 किसका स्क्वायर होता है बताओ, याद है, अरे 40 का स्क्वायर 1600, तो 1600 से जस्ट कम वाला क्या है 39 का स्क्वायर नहीं हो गया, 39 का स्क्वायर होता है ना 1521, नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं याद है तो न्यू डिवाइडिंग रूल लगा करके निकाल लेना। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 293, p बराबर रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6
डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6। हमसे बोला है कि p प्लस 1/p निकाल करके बताओ, निकाल देंगे आराम से गुरु। डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 1/p, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, नीचे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6। बताओ कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, p प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू उसी का फॉर्म है कि नहीं है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रूव करके भी बताया था। तो 2 इंटू पी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस क्यू स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6, रूट 6 का स्क्वायर 6 और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6। तो 2 इंटू 7 प्लस 3, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 दूने क्या हो जाएगा 26, क्योंकि नीचे बेस तो हमारा 1 आ गया और 1 से भाग दोगे तो वही संख्या आएगा। आगे बढ़ा जाए। अरे कितने आसानी से बता रहे हैं, देखो मतलब कुछ है जी ये सवाल में, एकदम हलवा सवाल है। मुझे तो 300 जो सर्च एंड इंडिसेस के सवाल था इसमें से मुश्किल से 200 सवाल मुझे ढंग का लगा, बाकी का जो 150 सवाल है वो अननेसेसरी सवाल है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। आइए देखते हैं 294 नंबर सवाल को। सवाल है 4600 प्लस रूट अंडर 540 प्लस रूट अंडर 1280 प्लस रूट अंडर 250 प्लस रूट अंडर 36। अब आप बोलोगे गुरुजी 250 तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किताब लिखने वाला मैंने बताया आपको कि कौन जाहिल इंसान था कि गलत टाइप किया उसने, 250 भी इसमें रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में 250 भी होगा, बुक में टाइपिंग थोड़ा सा गलत है, पीछे सॉल्यूशन में इसका दिया हुआ था। देखो 36 का स्क्वायर, 36 का रूट बाहर क्या निकलेगा 6, तो 6 प्लस 250 में जोड़ोगे तो 6 जुटेगा तो 256 होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा 256 बन जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 256 रूट का 256 यानी कि बाहर क्या निकलेगा बताओ? अरे 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो बाहर क्या निकलेगा 16 निकलेगा। अब ये जो 16 इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 1296 बन जाएगा। अब 1296 किसका स्क्वायर होता है बता? स्क्वायर रूट होता है बता 36 का। अरे बाहर 36 निकलेगा ना। 35 का स्क्वायर 2025, 36 का स्क्वायर 1296, याद नहीं है? नहीं याद है तो फिर रोते रहो, कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। कुछ याद ही नहीं करोगे तो कहां से सरकारी कंपटीशन निकालोगे? ये हलवा लग रहा है हर चीज। तो ये निकला 36, 36 इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 540 प्लस 36 बन जाएगा हमारा 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। यहाँ तक क्लियर है। अब 24 इसके साथ जुड़ेगा तो अंत में मेरा बन जाएगा 4600 प्लस 24 यानी कि 4624 बना। ये भी एक स्क्वायर रूट है, चेक कर लेते हैं। अब ये किसका स्क्वायर रूट है हमें पता नहीं है, तो न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो। दोनों जगह सेम होना चाहिए। 6 6 36 नीचे 10, 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12, नीचे एक बार में 2 संख्या नीचे आता है तो 24 को नीचे ले आए। दोनों जगह क्या रखें कि 1024 आना चाहिए, 8 रखेंगे तो 8 8 64 के 4 कैरी 6, 8 दूने 16, 16 और 6 22 के 2 कैरी 2, 8 कम 8 और 2 10 आ गया। यानी कि इसका मान क्या निकला 68। 68 विल बी आंसर। आगे बढ़ा जाए। तो कितना आसान अंदाज में इस सवाल को करवाया। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है, एक एक स्टेप लिखते हैं सवाल को करने के लिए। कितना मैंने मेंटली आपको नहीं समझ में आया, मेंटली मैंने किया एक एक स्टेप लिखना जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। बहुत ऐसा भी लड़का है, ऐसा भी तैयारी करने वाला जो इस तरह का सवाल को करने में कम से कम 10 लाइन लिखता है, तब जाकर के उससे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आता है 295 नंबर सवाल, जो बहुत ही सुंदर सवाल है एक और बहुत ही आसान सवाल है। p बराबर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 एंड दे रखा है कि पी क्यू बराबर 1 और देन हमसे पूछ दिया है कि 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर बराबर 8। अच्छा पी क्यू बराबर 1 यानी कि क्यू बराबर 1 बाई पी हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं। तो p बराबर ये है तो 1 बाई ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि q बराबर या 1 बाई पी बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। रेशनलाइज करोगे तो 7 माइनस 4 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 रूट अंडर 3। या तुम लोग ऐसे ही समझ सकते थे, आपको तो इतना नॉलेज होना चाहिए था कि p अगर ये है तो 1 बाई पी जस्ट उसका अपोजिट साइन होगा। बताओ जस्ट उसका अपोजिट साइन होगा कि नहीं होगा?
अरे पहले तो सवाल सॉल्व कराया था, अब नॉर्मल स्टूडेंट जैसा मत पढ़ो यार। नॉर्मल स्टूडेंट जैसे एक एक चीज को रटोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। थोड़ा सा कुछ चीजें अगर यूनिक लगती है वहां से तुरंत कैच कर लो, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो अब देखो Q बराबर 1/P बराबर क्या हो जाएगा 7 - 4 रूट अंडर 3 और नीचे a + b a - b, तो 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, यानी कि नीचे 1, 1/P का मान आया 7 + 4 रूट अंडर 3 और यही हमारा किसका मान होगा, Q का मान होगा। और जो हमसे बोला है निकालने के लिए उस चीज़ को निकाल दो ना मेरे भाई, 1/Q²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/P का होल स्क्वायर प्लस 1/Q का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि P का मान क्या है 7 + 4 रूट अंडर 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/P का मान या 1/Q, अच्छा 1/Q है, 1/P का होल स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, अगर Q ये है तो 1/Q क्या हो जाएगा, रुक जाओ, Q अगर ये है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 7 + 4 रूट अंडर 3। अरे इतना आसान सवाल था, देखो इतना हमको करने का जरूरत ही नहीं था, सीधा आप दिमाग लगा सकते थे कि P अगर ये है तो Q क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला साइन हो जाएगा, यहाँ लगा। फिर उसके बाद क्या हमें चाहिए कि ये वाला चाहिए, तो 1/P हमारा क्या दिया हुआ है सवाल में, अभी निकाले ना, 1/P बराबर 7 - 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या है 1/Q का होल स्क्वायर, तो 1/Q क्या है 7 + 4 रूट अंडर 3, इसका होल स्क्वायर, बस कर दो a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b², तो 4 रूट 3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 48 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 16 3 48, तो a² प्लस b² हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 2 × a × b प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर सीधा 49 लिखते हैं, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 प्लस 2 × 7 × 4 रूट अंडर 3, ये प्लस और ये माइनस वाला टर्म कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 49 और 48 को जोड़ोगे तो 97 प्लस 97 दोनों को, अरे नहीं 48 48 96 प्लस 1 97, 97 कितना हो जाएगा 194, तो 194 इज द राइट आंसर। फिर वो बेवकूफ ऑप्शन भी लिखने में गलत किया है कि 19 Z4 कर दिया, वहाँ पे Z नहीं होगा 194 होगा। बात आई समझ में, तो बात समझ में आई तो वीडियो को नोट कर लेना पीछे करके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में कितना मज़ा आता है ना, एक चीज़ बताओ, मज़ा नहीं आता है, ठीक है मज़ा नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ तो आपको मज़ा आता है कि आप मुझे किसी भी टाइम पे चुप करा सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में इतनी हिम्मत है आपकी, है रोक दोगे मुझे बोलने से। और यहाँ पे क्या है कि जब लगता है कि टीचर थोड़े से बोर कर रहे हैं, उस समय क्या करना है कि फटाक से बंद कर दो, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, चिल कर लो, उसके बाद फिर से शुरू करो। देखो टीचर जो है पढ़ाते हैं, अब पढ़ाई है बोरिंग चीज़, आप लोगों ने मान रखा है, तो फिर बोरिंग चीज़ है तो टीचर कितना भी अच्छा हो ना, पढ़ाई आपको बोरिंग ही लगेगा। हाँ मैं अगर बातें करूँ, मैं अगर बातें करने लगूँ, अभी यहाँ वहाँ की बातें करने लगूँ तो मैं बहुत सारा समय आपका ले सकता हूँ, 1 मिनट भी बोर नहीं होगे, कई सारी शायरियाँ सुना सकता हूँ, कई सारी कहानियाँ सुना सकता हूँ, कई सारी मोटिवेशनल बातें कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा उस समय में बोरिंग हो जाऊँगा। लेकिन जिस समय ये सब बातें करूँगा, प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा, उस समय में इंटरेस्टिंग हो जाऊँगा। यही बात तो है, यही तो तकलीफ है मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। 49 के पावर में 3/2 प्लस 49 के पावर में -3/2, इसका मान निकालने के लिए बोला है। 49 को 7 का स्क्वायर इसके पावर में 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर इसके पावर में -3/2 लिख सकते हैं, 2 2 2 2 कट गया। 7 का क्यूब 343 प्लस 343 का इन्वर्स लिख सकते हो यहाँ पे, तो 343 प्लस 1/343 लिख दोगे, तो 343 क्रॉस इंटू होकर के 343 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 343 लिख सकते हो। 343 का होल स्क्वायर 3 डिजिट का होल स्क्वायर हम आराम से निकालने के लिए आपको बताया है किस तरह होता है। 343 का होल स्क्वायर चाहिए तो पहले 343 लिखोगे, इससे पहले फिक्स नंबर कौन है 300, तो 300 में से कितना ज़्यादा है 43 ज़्यादा है, तो 43 जोड़ दिए तो 386 हो गया। यूनिट डिजिट पहला अंक क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 18 के 8 कैरी 1, 8 3 24 1 25 के 5 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, तो 1158 आया। जो संख्या जोड़े है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 43 का स्क्वायर
43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, 12 दूनी 24 के 4 कैरी 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। जो जोड़े उसका स्क्वायर हमको ऐड करना होता है, और जोड़ते समय हमें क्या हमेशा ध्यान रखना है कि दो संख्या बाहर में होना चाहिए। तो 9 4 8 8 16 का 6 कैरी 1 5 6 और 1 7, 11 76 49। तो ये हमारा आ गया कि 11 76 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 343, यानी कि 11 76 50 डिवाइडेड बाई 343। और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। समझिए पुत्र, समझ गए। अरे दुनिया का कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जो मैं समझाऊं और ना समझ में आए, कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर आप समझना चाहो तो ठान लियो कि नहीं समझना है, तब नहीं होने वाले। अब देखो, बहुत ही खूबसूरत सवाल है इस टाइप का। अंतिम सवाल 297 नंबर सवाल। बातों बातों में कितना सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। 729 प्लस 72.9 प्लस 7.29। पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 0, पॉइंट को हटाओगे नीचे 1 0, पॉइंट तो यहाँ है ही नहीं। 729 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर ना है, ठीक है, 27 का स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर होता है ना जी। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729। तो 27 आ गया। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 27 बटा √10 प्लस 27 बटा 100। तो ये 27 प्लस इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो 27 बटा √10 प्लस इसको लिख सकते हो, नीचे 2 0 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 10 ना होगा, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 10 ना होगा, तो इसको क्या लिखोगे? 2.7। ये दोनों में तो मेरा काम बन गया। काम मेरा रोक दिया है ये, या रूट का वैल्यू हमें थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस सवाल को ना बाय द लॉजिक हम लोग इतने शानदार तरीके से करेंगे ना। देखो बेसिक बनाने जाओगे अधिक समय लगेगा, लॉजिक बनाने के लिए जाओगे स्मार्टली हैंडल करोगे 10 सेकंड 15 सेकंड में सवाल उड़ा दोगे। तो वही लॉजिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले √10 का वैल्यू ही निकाल दो। इम्परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू इन्हें निकालने के लिए सिखाया है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स्ट्रा टर्म डिवाइडेड बाई 2 × x से। तो एक्स स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या लिख दोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और 2 × x के जगह क्या रख दोगे? 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं। ये स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो 3 प्लस 1 बटा 6, 6 3 18 प्लस 1 19 बटा 6 लिख सकते हैं, यानी कि 3.6 3 18, 1 बचा, 6 कम 6, फिर 4 बचा, 4 0 मिलकर 40, 6 6 36, यानी कि 3.16 आ गया। इसको लिख सकते हैं 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3.16 प्लस 2.7। देखो 27 और 2 को जोड़ करके 29 आ रहा है, इतना तक क्लियर है। मैं बोलता हूँ ये पॉइंट को इग्नोर कर दो, इस 3 से एक बार डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 3 से जब इसको डिवाइड दोगे तो 3 में 27 9 बार में कटेगा। 27 और 2 29, 29 और 9 क्या हो जाएगा? 38। ऑप्शन में 38 दिखा कहीं पे? 38 दिख रहा है, उसके साथ पॉइंट भी 823, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 38.23। अगर 38 यही हमारा आंसर होगा। अगर इसी तरह का एक और अगर ऑप्शन दे देता, जैसे 38.23 है, अगर एक बगल में दे देता 38.76, ठीक है, तब हम लोग नहीं इस सवाल का आंसर निकाल सकते थे। बात समझे? तो किस तरह से मैंने आपको समझाया कि एक एग्जामिनर अगर सवाल पूछता है तो देखो वो कितना चालाक है। मैं बोलता हूँ ना कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो खुद एक एस्पिरेंट होता है। वो एसएससी सीजीएल में एग्जामिनर का पोस्ट निकाल करके वो एक क्वेश्चन सेट करने का ही उसको काम मिलता है। वो एक ड्यूटी है एसएससी का, एक जॉब आता है, उसके लिए वैकेंसी निकलता है सीजीएल में, ठीक है। तो वो सेट किया है, यानी कि वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो इस तरह ही ऑप्शन देगा। समझदार रहता है उन लोग, पढ़ा लिखा सीजीएल क्वालिफाइड है, तो ऑप्शन उसने इस तरह से दिया कि एग्जैक्टली जो उस पर ट्रिक लगे। बात समझे? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग एग्जैक्टली आंसर का पता नहीं लगा पाए, लेकिन इतना एग्जैक्टली पता लगा दिया कि आंसर तो यही होगा, 38 पॉइंट ही समथिंग होगा। बात समझे? बात समझ गया। तो देखो इतना अच्छा तरीका, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे ये सब इकट्ठा करने के लिए, पता चलेगा बाद में आपको क्या समझाए। कोई अगर सीनियर भैया मिले, कोई बड़ी बहन मिले, उनको वीडियोस दिखाया करो कि देखिए सर जी ये तरीका बताया। वो खुद बोलेंगे, वो खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये सब तरीका हमने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं था। अरे सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका जो होता है वही मैं आपको समझाता हूँ, द बेस्ट होता है, इतना बात समझ लो।
चलो टाइप 6 की शुरुआत करते हैं और ज़्यादा सवाल नहीं है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। 298 क्वेश्चन नंबर 298 बोला कि √3 का निकटतम वैल्यू क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, 173 डिवाइडेड बाई 100। सबसे पहली बात तो √3 का मान 1.732 होता है, इतना आपको पता है। नीचे 100 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा तो 1.73 आ रहा है, तो अप्रॉक्स तो यही है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, 299 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। देखो 9 का क्यूब रूट अंदर 3 की पावर 3rd पावर +1। इसका बोला है कि एक परिमेयकारी गुणनखंड, इसका एक हमें फैक्टर ढूंढना है, इसका हमें एक फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर क्या होता है बेसिकली आपको याद है ना, भूल गए, नंबर सिस्टम में पढ़ा था। जैसे कि एक इक्वेशन दिया है 4 × 2x - 3y, तो ये 4 जो है ये इसका क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि ऑप्शन अगर दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर क्या होगा, ऑप्शन ऐसा अगर दिया हुआ है कि 9, C अगर रूट अंदर 5 और D अगर 12 दिया हुआ है, या तो फिर ऐसे लिख देते हैं 7 दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर क्या होगा बताओ। तो दिया हुआ ऑप्शन में से 2 बोलोगे, क्योंकि 2 इस 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये इसका फैक्टर हुआ। तो अब देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ही प्यार से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सवाल बहुत अच्छा है। जैसे 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरह क्यूब रूट का मान क्या होता है, 1/3 होता है, तो 2 के पावर में 1/3 इसको सीधा लिख सकते हैं। ये सॉरी देखो 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिखोगे पहली बात। और रूट का मान क्या होता है, क्यूब रूट का मान 1/3 होता है, तो ऐसे ही लिख देंगे माइनस, यहाँ पर 3 को वैसे ही लिख दो। और क्यूब रूट का मान क्या होता है, 1/3 होता है, प्लस यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। इतना आपको दिखा। इस 1 को अगर मैं 2 के पावर में 3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी अगर मैं 2 के पावर में 3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि a² - b² - हमको मिल गया। अरे नहीं, ये क्या है हमारा, 3 के पावर में 1/3 इंटू 1 के पावर में 2/3। ठीक है, इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर में ये चीज नहीं बनेगा। या तो फिर 1 के पावर में कुछ भी करो, 1 के पावर में कुछ भी करो, वो किसका काम करेगा, एक ही रहेगा वो। इतना आपको पता चला कि ये a³ - b³ या तो फिर a² a² + b² - ab का काम कर रहा है। दिमाग भी फ्यूज हो गया मेरा। तो ये किसका काम कर रहा है कि a² - ab + b² का काम कर रहा है। तो ये किस फॉर्मूला में आता है, आपको पता है कि a + b का होल क्यूब बराबर हमारा क्या होता है, a - b इंटू a² - ab + b²। यही होता है हमारा। अरे हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ तो हमारा दिया हुआ है, ये चीज़ हमें मिल गया। हमें बस चाहिए क्या, a - b चाहिए। और ये a - b जो है यही इसका फैक्टर होगा। अरे ब्रैकेट के बाहर में जो टर्म कॉमन बाहर निकाला हुआ रहता है वही तो एग्जैक्टली फैक्टर होता है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें नहीं बताया था, 4 का एग्जांपल लेकर के। यानी कि हमें क्या चाहिए, a - b चाहिए। और हमें इस इक्वेशन से पता चल गया कि a बराबर हमारा क्या है, a बराबर 3 के पावर में 1/3 है, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर किया है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 बनेगा। और b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर हमको फैक्टर ढूंढना है तो हम लोग 3 के पावर में 1/3 + 1 कर सकते हैं। और इसको लिख दोगे 3 के पावर में 2/3 - 3 के पावर में 1/3 + 1 के पावर में 1 ही रहने दो इसको। तो ये टर्म तो आपको दिखा, इसका फैक्टर कौन होगा, यही इसका फैक्टर होगा। हमको सिर्फ फैक्टर ही ढूंढना है, तो फैक्टर बराबर हम लोग लिख देंगे 3 के पावर में 1/3 + 1। और इस 3 के पावर 1/3 को हम क्यूब रूट लिख सकते हैं, है ना, क्यूब रूट लिख सकते हैं +1। और यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे? बात नहीं समझे तो फिर से देखना वीडियो को। इतना डिटेल में बताने के बाद भी अगर नहीं समझोगे तब तो फिर बेकार ही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। आप लोग बहुत समझदार हो, बस धैर्य के साथ देखने की कोशिश करो,
वीडियो अगर कभी फास्ट लगे तो स्लो कर लिया करो, स्लो लगे तो फास्ट कर लिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 300 क्या कर रहा है कि वो संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुना किया जाए, कि वो संख्या को क्वेश्चन मार्क मान लिए, जिसे √3 इंटू √2 के साथ गुना किया जाए तो √12 प्लस √18 बन जाए। ये हमसे पूछा है। दो तरीके हैं, बाय द ऑप्शन भी लगा सकते हो या तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे अगर निकालोगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर √12 को क्या लिख सकते हो, 4 3 में तोड़ोगे तो 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2, अंदर में √3 प्लस इसको 9 2 में तोड़ोगे तो 9 में से बाहर क्या निकल जाएगा 3, अंदर में √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये भी बनेगा लेकिन फिर इसको कंजुगेट करो। उससे बढ़िया है कि बाय द ऑप्शन लगा दो। अरे बाय द ऑप्शन निकाल दो। मेरे से पूछा है कि वो संख्या जिसे √3 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनना चाहिए। बताओ कि रूट यहाँ पे क्या मान रखे कि यहाँ पे √12 √18 बन जाए। तो हम बोल दे कि अगर एक एक करके ऑप्शन में देखोगे तो एक जगह √6 दिया हुआ है, ठीक है, तो √6 इंटू √3 √18 बन जाएगा। नहीं देखो √3 इंटू √2 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह हम √6 रख देते हैं, मल्टीप्लाई करो तो √18 इंटू √12 तो आ ही तो रहा है। सिंस हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटा सा और आसान सा सवाल था, और मात्र बहुत ही कम सवाल है। 301 नंबर सवाल को समझो। 301 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 4 के पावर में 61 प्लस 4 के पावर में 62 प्लस 4 के पावर में 63 प्लस 4 के पावर में 64, ये बोला किस संख्या से विभाज्य है, ये हम लोगों से पूछ दिया है। देखो 4 के पावर 61 को हम लोग अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे 64 को 4 के पावर में 61 इंटू 4 के पावर में 3 लिख सकते हैं, तो 4 के पावर 61 को डायरेक्टली कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा पावर में। तो लिख सकते हो 4 के पावर में 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 16 जोड़ोगे तो 80, 80 4 84 प्लस 1 85, तो 4 के पावर में 61 गुने 85, बस हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब हमें पता चल जाएगा फैक्टर अगर ढूंढना है तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म ही हमारा फैक्टर होता है। अब बाय द ऑप्शन में देखो कि किससे किससे कट सकता है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 3, तीसरा है 11 और चौथा है 13। 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 17 से कटेगा, 17 पंजे 85 बिल्कुल कटेगा। यानी कि इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख दो कि 17 से विभाज्य, कि दिया गया समीकरण जो है ये 17 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं और 4 सवाल है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम सॉल्व करवाएंगे। ये सब सॉल्यूशन जब देखोगे ना दूसरा जगह में, तब आपको पता चलेगा कि दूसरा चैनल में किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। आप लोग को जितना अच्छा से समझा देंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा फिर आपको हम लोग खोटा में या तो फिर हमारी झारखंडी भाषा में बोला जाता है कि बहुत फुटानी हो जाता है, तो उसी तरह आप लोगों को फुटानी हो जाता है ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं तो। अगर हमको खुली छूट दे देना कि जाइए गुरुजी जितना शॉर्ट पढ़ा सकते हैं, जितना एकदम फास्ट पढ़ा सकते हैं, तब आप लोगों को बताते हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा डिटेल में आज क्लियर कर देंगे लास्ट क्लास। देखो 302 नंबर सवाल, 302 नंबर सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 302 है। कह रहा है कि यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल 7 के पावर n से विभाजित किया जाए, जहां n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या है। कहा है कि 1 2 3 4 इस तरह क्रमिक गुना किया गया है, कहाँ तक 50 तक, और इसको डिवाइड कर दिया गया 7 की पावर में n तक। आंखों में सब दिखेगा क्या हो रहा है। तो बोला है कि n बराबर वाट, n का अधिकतम मान हमसे पूछ दिया है, अधिकतम मान बराबर वाट। अच्छा देखो ये जो सीरीज है इस पर 7 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या आएगी। आप बोलोगे गुरुजी 7 आएगी, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 42 आएगा, 35 आएगा, 28 के बाद 35 आएगा, 42 आएगा और 49 आएगा। इतना ही संख्या है। फैक्टर में तोड़ोगे तो 7 इंटू 1, 7 गुने 2, 7 गुने 3, 7 गुने 4, 7 गुने 5, 7 गुने 6
और 7 गुने 7। तो आपको पता चला कि 7 की पावर में यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर एक 7, फिर यहाँ पर एक 7, फिर यहाँ पर से एक 7, फिर यहाँ पर से एक 7, फिर 7 यहाँ पर से एक, और यहाँ पे 7 की पावर में 2। ये ओवरऑल 7 की पावर में 2 3 4 5 6 7 और 1 8 लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर में आपको पता चल गया, ऊपर वाला जो वैल्यू है ऊपर में हमारा 7 की पावर 8 बन रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल में सबसे बड़ा वैल्यू, इसको 7 के पावर n से डिवाइड करना है, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो उसी तरह रहेंगी, 1 2 3, ये बाकी चीज़ें ऐसे ही शामिल रहेंगी 50 तक। 7 से कटने वाली सारी टर्म्स को जब मैंने बाहर निकाला तो 7 की पावर 8 होगा। तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा बताओ? तो हम लोग कह सकते हैं कि n का मैक्सिमम मान 8 होगा, क्योंकि n का मान 8 रखोगे तो दोनों आपस में कट जाएगा और यही हमारा बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। बात समझे? तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्वेश्चन नंबर 303, जिसको मैं अपने अंदाज में सॉल्व करना चाहूँगा। देखो 303 नंबर सवाल, यूट्यूब में इसके अलग अलग सॉल्यूशन है, अननेसेसरी पूरा बोझ भर के रख दिया है ये सब सवाल में। ये सब सवाल को हम लोग लॉजिक तरीके से 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझेगा तब तो। गणित एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको थ्योरिकल लैंग्वेज में अगर लोगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ होता है वही तो गणित है। देखो 243 नंबर 303 नंबर सवाल कह रहा है कि एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। यदि वर्ष x² ईस्वी में उसका उम्र x-4 थी तो x का मान क्या होगा? ठीक है, देखो देखने में तो डर गए होगे, सवाल देख के डर लग गया कि कौन कैसा सवाल, क्या अजीब सा सवाल दे दिया। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, थक गया इसलिए बोझ पर लदक गया, ठीक है? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आपका जन्म मान लेते कि 2000 ईस्वी में हुआ, 2000 ईस्वी में अगर जन्म हुआ तो 1990 में आप पैदा थे, इस ब्रह्मांड में, इस धरती में थे। 1885 मतलब कि 2000 ईस्वी से पहले आप इस दुनिया में थे? नहीं थे। अब कोई बोलेगा नहीं गुरुजी हम तो पिछला जन्म में महाराजा थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं गुरुजी हम तो बाबर थे, और पिछला जन्म में हम महात्मा गांधी थे। तो वो सब चीज़ें तो मैं मानूंगा नहीं, या प्रैक्टिकल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब थ्योरिकल नहीं। पिछला जन्म वाली बात साइंस मानता है क्या? तो साइंस और मैथ सारी ये सब चीज़ें एक ही कैटेगरीज में आती है। तो हमें पता चला कि जिस समय हमारा जन्म आया उससे पहले हम लोग नहीं आए थे दुनिया में, ठीक है? ये साइंस कहता है। और हम कहते हैं कि हमारा तो 7 हम लोग जन्म ले चुके हैं, पता नहीं है 7वां है, कौन सा जन्म है हम लोग को पता ही नहीं है। तो ये सब बातें फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही बार जन्म होता है, उसमें कुछ करके निकल जाओ, क्योंकि दोबारा नहीं आने वाले धरती में। देखो सवाल है 1896 में उसका जन्म हुआ था। 1896 में क्या हुआ? जन्म हुआ, बारिश होने लगी, कोई बात नहीं। अब 1896 में अगर उसका जन्म हुआ और बोला है कि x² ईस्वी में उसकी उम्र x-4 थी। अब x² हो या कोई भी साल हो, उसकी उम्र 1896 में जो थी उससे ज़्यादा ही होगी। अरे नहीं, 2000 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, 2005 में अगर बात करें तो आपकी उम्र 2000 के कंपैरिजन में 2005 में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2008 में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 2003 में थोड़ा कम रहेगा आपका। तो वही सब तो बातें हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर x² अगर है तो इसका मान क्या होगा? 1896 से थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ होगा, हो सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल मैक्सिमम 100 साल अधिक हो सकता है किसी व्यक्ति का उम्र उसका जन्म से। अब 100 साल से आगे तो बहुत कम ही लोग जीते हैं, तो उसी चीज़ को मैंने लिख दिया। अब इस सवाल को बाय द ऑप्शन अब लगा दो। बाय द ऑप्शन कैसे उड़ा देंगे इस सवाल को? देखो पहला नंबर ऑप्शन दे रखा है कि 40, दूसरा नंबर दे रखा है 44, तीसरा नंबर दे रखा है कि 56, और चौथा नंबर दे रखा है, कहाँ गया, 42। ये सभी किसका मान है? x का मान है। अरे ये उम्र का स्क्वायर है, ये हमारा क्या है? उम्र का वर्ग है। तो उम्र का वर्ग अगर 1896 से ज़्यादा आ गया तब करेक्ट है, 1896 से कम आ गया तब गलत बात है, क्योंकि 1896 से पहले वो दुनिया में था ही नहीं। तो अब देखो जब 40 का स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। तो 1600 ईस्वी में उसका जन्म हुआ होगा। कोई बोलेगा नहीं गुरुजी पिछला जन्म था उसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो या 56 भी है क्या? हाँ, अब 56 का स्क्वायर निकालोगे? निकाल करके देख देते हैं, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 56 का है जी, 36 ना है, 36 है। अब देखो जब 40 का स्क्वायर नहीं हुआ, 36 तो और कम है,
36 तो 40 से और कम है, यानी कि ये भी कहाँ से होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा है दो चीज़ें, तो दो चीज़ों को चेक कर लेते हैं। तो 42 का स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। तो 42 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर तो निकालना आता है ना, दो डिजिट वाला। 2 का स्क्वायर 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूने 8, 8 दूने 16 का छेद करिए, 4 का स्क्वायर 16 अरे 17, 1764 आया। 1764 1896 से ज़्यादा है ना, कम है, कम है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि क्या होगा हमारा 44 हो जाएगा। एक बार 44 का भी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 44 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 कैरी 1 बच गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दिन 32, 32 और 1 33 के 3 कैरी 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 1936। अब देखो 1936 आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1896 से थोड़ा ज़्यादा है ना, कितना साल ज़्यादा है, 40 साल ज़्यादा है। और अगर ये भी पूछ दिया जाता सवाल, अगर आगे का कभी सवाल बने कि वर्तमान में उस व्यक्ति की उम्र क्या है, तो अब आप देख करके बता सकते हो कि 1896 में से 1936 हो गया, यानी कि कितना बड़ा, 40 बड़ा। तो व्यक्ति की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 साल है। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, 304 नंबर सवाल। 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, इसका माध्य निकालने के लिए बोला है। देखो लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, मैंने लिखाया है ना, लगातार n मारकर भी अब डर गया, इसका भी हालत खराब हो गया। लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, हम भी थक गए हैं, मेरी आवाज़ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो अगर इसका हम सम निकाले तो क्या हो जाएगा, n हमारा क्या है 7 ना है, टोटल 7 ही टर्म है। तो सम बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। सम बराबर क्या हो जाएगा, n यानी कि 7 इंटू 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, काटोगे 4 बार में तो 7 चौके 28 गुने 28। 28 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 700। नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम कितना आया 28 गुने 28, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 7, काटोगे 4 बार में 28 28 56, कितना हो जाएगा 4 बार में 112। 112 हमारा इस सवाल का उत्तर है। नोट कीजिए। आगे बढ़े। थक गए क्या जी, अरे थक तो हम भी गए हैं। आइए देखते 305 नंबर सवाल। मार्कर जवाब दे दिया, रेड पेन सब समझो। सवाल है 10 के पावर 100 को 5 के पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, ये हम लोगों से पूछा है। अच्छा 10 के पावर 100 को 2 के पावर में 100 गुने 5 के पावर में 100 लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 के पावर 100 गुने 5 के पावर 100, इस 5 के पावर 75 को ऊपर भेजेंगे तो 5 के पावर में माइनस का 75, तो 2 के पावर में 100 इंटू 5 के पावर 100 में से 75 घटेगा तो 25 लिख सकते हैं। 2 के पावर 100 को 2 के पावर 75 इंटू 2 के पावर 25 इंटू 5 के पावर 25 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 10 का पेयर बनता है, नंबर सिस्टम में काफ़ी डिटेल में बताए थे। तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा ये 25, और यही हमारा उत्तर है। 2 के पावर 75 इंटू 10 के पावर में 25, यही हमारा उत्तर है। और इसी के साथ सर्च एंड इंडेसेस के सारे सवालों को हम लोगों ने कर लिया। रुको 2 सवाल बाकी है हमें। 2 सवाल मैंने गलती से एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था, उस सवाल को अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला है 210 नंबर सवाल। 210 नंबर सवाल देखो, 210 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बराबर 3 रूट अंडर 26 प्लस रूट अंडर 7 का क्यूब रूट प्लस रूट अंडर 63 का क्यूब रूट, और इसको हमको सॉल्व करना है। सवाल आपको दिख रहा होगा, मेरे पास सवाल नहीं, मैंने पीछे लिख के रखा हुआ है। अब देखो इस सवाल को अगर आप बोलोगे कि डायरेक्टली हम सॉल्व कर दें, एग्जैक्टली आंसर निकाल दिए, तो मुश्किल होगा, ठीक है।
बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे कि ये क्यूब रूट है, ये 26 का क्यूब रूट हमें कभी पता है जी? नहीं पता है, लेकिन 27 का क्यूब रूट हमें पता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक इंक्रीज कर देते हैं। इसको मैंने क्या किया, एक इंक्रीज कर दिया और बाहर क्या निकाल दिया, 3 निकाल दिया। प्लस 7 का क्यूब रूट भी तो आपको नहीं पता है, तो इसको भी हम लोग 1 बढ़ा दे रहे हैं, तो ये 8 हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या बाहर निकलेगा, 2। यहाँ पे 63 है, कितना जोर से बारिश हो रहा है जी। एक इसको भी बढ़ा देंगे तो 64, बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो रूट अंदर a का क्यूब रूट, रूट अंदर a का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4, 3 7 और 2 9। तो अगर a की अगर मैं बात करूं तो ये क्यूब रूट उधर चला जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। अब एग्जैक्टली अगर a का मान बोले तो 729 नहीं होगा, 729 से थोड़ा सा कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि +1 +1 +1 3 जगह हम लोग बढ़ा चुके हैं। यानी कि क्या होगा, हमारा a का मान हमें पता चल गया कि 729 से कम हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहला नंबर ऑप्शन कि a का मान हमारा किसके बराबर है, 729 से थोड़ा सा कम है, और जो 216 दिया हुआ है उसके बराबर भी नहीं है। बात क्लियर है? क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, जो सर्च एंड इंडेक्सेस का अंतिम सवाल है। कितना नंबर सवाल था ये, भूल गए हम। 223 था क्या? हाँ 223 था, 223 नंबर सवाल। ये तो बन गया होगा, 2 के पावर 3, इसके पावर में 2 है, बराबर 4 के पावर में अगर x है, देन हमसे पूछा है कि 3 के पावर x किसके बराबर है। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 6, इसको लिख सकते हो 2 के पावर में 2x, दोनों का बेस बराबर है तो पावर इक्वल, तो 2x बराबर 6, काटोगे 3 बार में तो x का मान क्या आया, 3। हमें क्या चाहिए, 3 के पावर में x, 3 के पावर में 3, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। यही हमारा उत्तर है। बात समझे? तो इसी की तरह, इसी के साथ सर्च एंड इंडेक्सेस का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका कत्ल किया, और सर्च एंड इंडेक्सेस यहाँ पर समाप्त हुआ। सेटिस्फैक्शन है एक अलग से, अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है कि इतने कम समय में मैंने 300 सवालों को सॉल्व करवाया। अगर आप देखोगे तो ये वीडियो नंबर शायद 15 या 16 है। 15 वीडियो में 300 सवाल को सॉल्व करवाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है खुद में, जो दुनिया का कोई टीचर नहीं सकेगा। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, इतने कम टाइम में सकने का सकेगा, इतने कम टाइम में नहीं सकेगा। 1 घंटे की वीडियो होती है, उसमें 25-30 सवाल। खैर वो सब बातें अब कंपैरिजन वगैरह छोड़ो। तो कल रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कल 1 दिन का रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।